हेलो दोस्तों, मैं बीके चौधरी आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल बीके कॉम्पिटिटिव जोन में स्वागत है। हेलो दोस्तों, मैं बीके चौधरी आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल बीके कॉम्पिटिटिव जोन में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। आप सभी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर रहता है। तो इसलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे देखिएगा, सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन। तो ऐसा ऑर्गन जो डाइजेशन यानी पाचन कराने का काम करता हो। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं डाइजेशन यानी पाचन। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो आप सभी भोजन यानी खाना खाते हैं, खाने में चावल, रोटी, दाल, सोयाबीन कुछ भी खाते हैं, लेकिन खाने में हम लोग 3 पार्टिकल खाते हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा। नंबर 2 प्रोटीन। नंबर 3 लिपिड्स यानी इसे फैट यानी वसा कहा जाता है। इन 3 पार्टिकल हम लोग खाने में खाते हैं, लेकिन इन 3 पार्टिकल से हमें एनर्जी नहीं मिलती है, क्योंकि ये जो 3 पार्टिकल हैं, लार्ज पार्टिकल यानी बड़े पार्टिकल होता है। हमारे बॉडी में जो सेल हैं यानी कोशिका बहुत छोटा होता है। सेल जो है स्मॉल पार्टिकल यानी छोटे पार्टिकल को एब्जॉर्ब करता है, इतने बड़े बड़े पार्टिकल को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। और सेल जब तक इस पार्टिकल को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तब तक हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। तो इस लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का स्मॉल पार्टिकल ग्लूकोज होता है और प्रोटीन का पेप्टोन और लिपिड्स का फैटी एसिड यानी ओवसीय अम्ल इसे कहा जाता है। अब क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट है हमारे बॉडी में किसके फॉर्म में स्टोर होता है? तो लिखिएगा, कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, और प्रोटीन जो है एमाइनो एसिड के फॉर्म में स्टोर होता है, और लिपिड्स जो है ग्लिसरॉल के फॉर्म में स्टोर होता है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो इस लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट कौन कराता है? तो यहाँ पे लिखिएगा, इसको जो है लार्ज पार्टिकल से स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट कराने का काम जो है एंजाइम कराता है। एंजाइम जो है कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। तो इन सभी प्रोसेस को मिलाकर इसे डाइजेशन कहा जाता है, यानी लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को डाइजेशन यानी पाचन कहा जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पढ़ा जाता है, किसके बारे में पढ़ा जाता है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है 2 चीज़ के बारे में पढ़ा जाता है। नंबर 1 लिखिएगा,
एलिमेंट्री कैनाल, इसे हिंदी में आहार नाल कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए एलिमेंट्री कैनाल जो है, जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन सबसे पहले मुख से करते हैं। मुख से होते हुए भोजन जो है फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप से स्टमक में जाता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। इन सभी प्रोसेस को मिलाकर एक साथ एक नाम दिया जाता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले फर्स्ट ऑर्गन आता है माउथ, यानी मुख। माउथ को अन्य 3 नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट लिखिएगा बकल कैविटी, सेकंड लिखिएगा माउथ कैविटी, थर्ड होता है ओरल कैविटी, इसे हिंदी में मुख गुहा कहा जाता है। माउथ को जो है 3 अन्य नाम से जाना जाता है, बकल कैविटी, माउथ कैविटी, ओरल कैविटी। इसमें जो है 2 ऑर्गन होता है। फर्स्ट टीथ यानी दांत, दूसरा होता है टंग यानी जीभ। इस साइड जो है ग्लैंड यानी ग्रंथि के बारे में पढ़ा जाता है। ग्रंथि जो रासायनिक चीज बनाता है उसे ग्लैंड या ग्रंथि कहा जाता है। ग्लैंड जो है 3 चीज बनाता है। फर्स्ट जूस बनाएगा, या तो एंजाइम बनाएगा, या तो हार्मोन बनाएगा। ग्लैंड जो है 3 चीज बनाता है, या तो एंजाइम जूस बनाएगा, या तो एंजाइम बनाएगा, या तो हार्मोन बनाएगा। जो ग्लैंड जूस और एंजाइम बनाता है उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, यानी बहिस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। जो हार्मोन जूस और एंजाइम बनाता है उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, और जो हार्मोन बनाता है उसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, यानी अंतस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। तो एक साइड एलिमेंट्री कैनाल में पढ़ा जाता है ऑर्गन के बारे में, जो भोजन जो है किस किस ऑर्गन में जाता है, और दूसरे साइड ग्लैंड के बारे में पढ़ा जाता है उस ऑर्गन में कौन कौन सा ग्लैंड होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा माउथ। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले लिखिएगा नंबर 1 माउथ यानी मुख। माउथ में जो है स्लाइवरी ग्लैंड होता है, इसे हिंदी में लारीय ग्रंथि कहा जाता है। माउथ में जो है सलाइवरी ग्लैंड होता है, इसे हिंदी में लारीय ग्रंथि होता है। नंबर 2, माउथ से भोजन जो है फूड पाइप यानी भोजन वाली नलिका इसे कहा जाता है। फूड पाइप का
जो काम होता है भोजन को ले जाने का काम होता है, इसलिए फूड पाइप में कोई ग्लैंड नहीं होता है। उसके बाद भोजन जो है फूड पाइप से स्टमक यानी अमाशय में जाता है। अमाशय में जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। इसे हिंदी में जठर ग्रंथि कहा जाता है। उसके बाद भोजन स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। भोजन स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 ग्लैंड होता है। फर्स्ट लिखिएगा लीवर, इसे हिंदी में यकृत, और दूसरा होता है पैनक्रियाज। इसे हिंदी में पैनक्रियाज को हिंदी में अग्नाशय कहा जाता है। देखिए लीवर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है लीवर को यानी यकृत को कहा जाता है। अब जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद भोजन जो है लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में पहुंचता है। भोजन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, तो भोजन जो है भोजन का पूर्ण रूप से डाइजेशन हो जाता है, इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन में कोई ग्लैंड नहीं होता है। उसके बाद भोजन जो है एनस यानी गुदा से होकर बाहर निकल जाता है। तो आज के लिए इतना ही। फिर अगले क्लास में माउथ में 2 ऑर्गन बताए थे, टीथ और टंग्स, बाकी अगले क्लास में पढ़ा जाएगा। तो आज इतना ही तक रहने दिया जाए, तो अगले क्लास में पढ़ा जाएगा। अगर आज के हमारे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।